कुछ देर बाद जब रेवा की नींद खुली तब उसने देखा कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। रेवा को पहले से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो अपने बेड के नीचे उतरी और दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर भाग गई तो नीचे हॉल में अर्जुन अपने हाथों में गन लेकर अपने सामने खड़े आदमी को गुस्से से देख रहा था। उसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। प्लीज़ मुझे जाने दो, फिर मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा, लेकिन इस बार प्लीज़ मुझे जाने दो, उस आदमी ने अर्जुन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन अर्जुन को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अर्जुन ने उस आदमी के ऊपर गन पॉइंट की और कहा, ये सब ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। सोचना चाहिए था, लेकिन वो आदमी इसके आगे कुछ बोल नहीं पाता। अर्जुन ने एक गोली चलाई तो उस आदमी के सीने पर जा लगी। जैसे ही अर्जुन ने गोली चलाई, पीछे से रेवा जोर से चिल्लाई, ये क्या किया आपने? उसे मार दिया, जान ले ली उसकी, आपने खून कर दिया उसका। ये सब देखकर रेवा के दिमाग में मानो काम करना ही बंद कर दिया। फर्श उस आदमी के खून से सनी हुई थी। रेवा अब सिर्फ उस घर से बाहर निकलना चाहती थी। रेवा वहाँ से भागने लगी, लेकिन अर्जुन के बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया और अर्जुन के पास सामने खड़ा कर दिया। मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, रेवा ने उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। घर जाना है तुम्हें? अर्जुन ने सपाट लहजे से पूछा। उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अर्जुन की इस बात पर रेवा ने किसी छोटी बच्ची की तरह अपना सिर हाँ हिला दिया। अपनी सौतेली माँ के पास फिर जाना है, जिससे तुम्हें एक आदमी को बेच दिया था, जिसने तुम्हारा सौदा किया है। मैं बचाकर लाया हूँ तुम्हें। अर्जुन के मुंह से रेवा ने ये बात सुनी, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने रेवा के सामने कुछ पेपर्स रख दिए और कहा, साइन द पेपर्स। रेवा ने सवाल भरी नज़रों से अर्जुन की ओर देखा। हमारी शादी के पेपर, हमारे शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर, अर्जुन ने जवाब दिया। क्या शादी? वो भी मेरी और आपकी? मुझे नहीं साइन करना, मुझे बस यहाँ से जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैं आप जैसा आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती, रेवा ने जवाब दिया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ आता है तुम्हें? कहाँ जाओगी तुम? अपने घर तो जा नहीं सकती, होटल में रुकने के लिए पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास, और वैसे भी तुम्हारे पीछे जो आदमी पड़ा है उससे तुम्हें अभी भी खतरा है। इस सिचुएशन में सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम साइन करके मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी करूँगा। सो साइन द पेपर्स, डिस्कशन योर मिनट। तुम्हारे पास डिसीजन लेने के लिए, वरना अगर तुमने पेपर साइन नहीं किए तो मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है। कोई भी लड़की राजी हो जाएगी, नुकसान तुम्हारा है, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा। रेवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या डिसीजन लिया जाए, लेकिन वो अब और उसकी सौतेली माँ को नहीं झेल सकती थी, और ये जानने के बावजूद भी कि उसने उसके जिस्म का सौदा कर दिया था। रेवा का फिर से वहाँ जाना उसके लिए सेफ नहीं था। इस बार अपने घर जाने से ज़्यादा सेफ रेवा को किसी अजनबी के साथ रहना लगा। रेवा ने पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ लिया था, अब उसे किसी की फिक्र नहीं थी। उसके इस फैसले के बाद इसकी लाइफ कैसी होगी, वो बस अपनी सौतेली माँ के घर नहीं जाना चाहती थी। उसने मजबूरी में ही सही पेपर्स पर साइन कर दिए। पेपर्स पर साइन करने के बाद रेवा के आंसू पेपर पर गिर गए। सिर्फ एक रात में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा भी मोड़ आएगा। गुड गर्ल, अर्जुन ने कहा, और वो पेपर्स तुषार को दे दिए, जो उसका बचपन का दोस्त था। अर्जुन ने एक राहत भरी सांस ली और रेवा को देखा, जो अभी भी अपना मुंह छुपाए रोए जा रही थी।
अर्जुन रेवा के सामने बैठा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन इससे पहले वो रेवा को छू पाता, रेवा ने अर्जुन को जोर से धक्का देते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम मी, डोंट टच मी। आपने ये अच्छा नहीं किया, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया आपने। पहली बार किसी लड़की ने अर्जुन से इस तरह से बात की थी। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां कस ली, मानो कि वो गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे कुछ भी बोल दोगी। फ़ायदा नहीं उठाया मैंने तुम्हारा, उसके पीछे मेरी खुद की वजह है। और रहा सवाल तुम्हारे पास आने की, तो तुम मेरे ही करीब मत आना। तुम दूर रहो मुझसे, समझी? और आइंदा से मेरे सामने बदतमीज करने का सोचना भी मत। तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अर्जुन ने गुस्से से आकर रेवा से बोल दिया। पहले ही रेवा ने बहुत कुछ सह लिया था, अब उसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रेवा अभी भी हॉल के कोने में बैठकर रोई जा रही थी। अर्जुन ने उसे नज़रअंदाज किया और ऊपर अपने रूम में चला गया। ये लड़की पागल है क्या? ऐसे रो रही है मानो इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने। जस्ट इम्पॉसिबल, अर्जुन बड़बड़ाया। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।